जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल सतना की बहू ब्लॉग में। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे हो रहा था मुंडन संस्कार। तो जैसा आज है गंगा दशहरा, तो गंगा दशहरा के दिन हमारे यहाँ ये मेर कुंवर बाबा जी का मंदिर है। ये मेर कुंवर बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब मुंडन संस्कार होता है, पुजाई वगैरह भी होती है। गांव के लोग यहाँ पुजाई भी करते हैं साल में एक बार, और यहाँ मुंडन संस्कार भी होता है। तो ये हमारे यहाँ गांव के मतलब इतना प्रसिद्ध है ये मंदिर कि जो गांव के हमारे पास में ही एक गांव और है, तो वहाँ के लोग भी यहाँ पे मुंडन के लिए आते हैं। तो दूसरी बार यहाँ ज़रूर मुंडन करवाते हैं। तो वो लोग गंगा दशहरा वाले दिन ही आते हैं और यहाँ आकर मुंडन करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मेर कुंवर बाबा जी के दर्शन करा रही थी। तो ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे मेर कुंवर बाबा के। तो यहाँ इनकी पूजा होती है और ये मंदिर हमारे बड़ी मम्मी के घर के जस्ट बगल में ही बना हुआ है। हमारे बड़े पापा ने ही इसका निर्माण करवाया हुआ है। पहले ऐसे ही छाँव में रखे हुए थे, खुले में कुछ भी नहीं था, एक बस मिट्टी का चबूतरा था। हम लोग छोटे छोटे थे तो याद है, सिर्फ यहाँ पे मिट्टी का चबूतरा था, उसी के ऊपर ये मेर कुंवर बाबा जी रखे हुए थे। उसके बाद बड़े पापा ने ये मंदिर का निर्माण करवाया। और यहाँ पे एक विशाल पीपल का वृक्ष है। ये जो भोलेनाथ का मंदिर है ना, उसी के जस्ट सामने है। और ये जो दिख रहा है घर, तो ये मेरी बड़ी मम्मी का ही घर था, उनकी बगिया वगिया लगी है पीछे। और यहाँ पे मुंडन होने के बाद उन लोग के यहाँ पे खाना पीना होगा। वही पेड़ के नीचे उन्होंने बिछाया हुआ था खाना पीना खाने के लिए। सबसे गंदी मम्मा लगती है कि पापा? पापा 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 गंदे लगते हैं कि अच्छे? अच्छे पापा। और साथ में मम्मा गंदी लगती है कि अच्छी? गंदी। और साथ में आपको अपनी माँ अच्छी लगती है कि अपने बाबा? क्या बोलती है, पापा? हाँ, तो फिर आपको अपने पापा अच्छे लगते हैं कि माँ? पापा। और साथ में ऑडियंस देख सकते हैं, और ये मानती है मेरी मौसी को सबसे घटारा। दोस्तों ये करीब शाम का टाइम था। तो यहाँ पे आज भजन कीर्तन मंदिर में करवाए जा रहे थे, क्योंकि आज गंगा दशहरा भी था। तो इस कारण से यहाँ पे आज भजन कीर्तन का समारोह था। तो ढोलक ना होने के कारण इतने अच्छे गाने तो नहीं मढ़ पाए। मतलब जो ढोलक थी वो जिनके यहाँ रखी थी तो वो थी नहीं घर पे, इस कारण से ढोलक नहीं आ पाई थी। इसलिए ऐसी एक पुरानी सी ढोलक थी, तो उसमें अच्छे से नहीं मढ़ पा रहे थे गाने। पर हो गया, ये हुआ कि चलो सब लोग आए हैं तो दो चार ठो ऐसे ही भजन भोलेनाथ के गा लेते हैं। तो यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था।
यहाँ पे दोस्तों भजन कीर्तन होने के बाद प्रसाद वितरण हो रहा था। तो 6-7 भजन हो गए थे और ज़्यादा तो नहीं हो पाए थे क्योंकि ढोलक तो थी नहीं। तो हो गए जो भी हो गए थे अच्छे थे, बिना ढोलक के हुए थे। तो भजन कीर्तन के बाद फिर यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा था। सभी लोग प्रसाद ले रहे थे, मम्मी हमारी प्रसाद वितरण कर रही थी। फिर उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे क्योंकि सबको काम भी था, दिया बत्ती करना है क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। तो बस सभी लोग अपने अपने घर को जा रहे थे। तो ये भी रात का टाइम है, करीब 10:30 बजे की समथिंग है। तो अभी इतना ज़्यादा बड़ा हादसा होने से टला कि आप लोगों को क्या ही बोले। बस ये समझ लीजिए साक्षात भोलेनाथ खड़े हो गए और मेरी बिटिया की रक्षा किए, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। भगवान करे कभी किसी की जीवन में ये दिन ना आए। पर अब क्या ही बताएं, मतलब मेरे तो धड़कने 1 मिनट के लिए बिल्कुल मेरी सांसें थम गई थी। इतना ज़्यादा मतलब क्या हुआ कि हम बैठे हुए थे और बिटिया मेरी बगल में मेरी खड़ी हुई थी और वो बोल रही थी मम्मा चलो सोने के लिए। तो मैं बोली कि ठीक है चल रही हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, आप चलो मैं आती हूँ। तो वो जैसे ही चली उतनी में कहती है मम्मा नागिन। तो मुझे लगा ये ऐसे मजाक कर रही है, नागिन वागिन क्या जाने, कभी हम लोगों ने इसके सामने जिक्र भी नहीं किया है ये नागिन सांप वगैरह क्या होता है। तो मैंने पलट के देखा ऐसे ही, और बाहर की लाइट भी ज़्यादा नहीं चल रही थी, एक ही लाइट चल रही थी। तो मैंने देखा तो सच में मतलब ऐसे ऐसे चल रही थी और परी मेरी थोड़ी ही नज़दीक थी उसके, मतलब वैसे तो बगल में ही खड़ी थी और उस नंगे पाँव थी, कुछ पहनी भी नहीं थी। तो जैसे ही मतलब मैंने देखा तो वो चलने लगी। तो मैंने पापा से बोला, पापा भी वहीं पे लेटे हुए थे, कि पापा नागिन। तो पापा जल्दी से उठे और मैंने जो फटाफट सारी लाइट को ऑन किया और पापा उसको मारने लगे तो मार दिए। पर मतलब मेरे एक पल के लिए मेरी सांस ही थम गई थी। हे भगवान, पता नहीं आज कितना बड़ा हादसा होने से टला। कुछ भगवान ना करे कुछ भी अनहोनी हो जाती तो मैं क्या करती। तो वही है कि साक्षात भगवान खड़े हो गए आज और सच में मेरी बेटी की रक्षा की, नहीं तो आज तो क्या ही बताएं, क्योंकि परी बहुत ही नज़दीक थी दोस्तों उसके, कि मैं क्या बताऊं। वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अब आप लोग समझ सकते हैं उस ऐसे भयानक मोमेंट को, मतलब क्या ही बोले कि ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग तो काम करता नहीं है। बाद में मुझे लगा कि मुझे चीज़ शूट करना चाहिए, आप लोगों को दिखाती मैं, पर वो क्लिप मैं नहीं शूट कर पाई। था नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा ही था, छोटा सा बच्चा था, पर हो गया। अब ये चीज़ें ऐसी होती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, है तो खतरनाक ही। पर चलिए भगवान ने रक्षा की, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, तो भगवान ने आज बहुत रक्षा की। तो आज हम आपसे परी से कुछ, परी आओ आप बताओ दोस्तों को क्या हुआ था आज, क्या हुआ? नागिन काटने वाला था अभी। कैसे क्या निकली थी नागिन? आपने कैसे देखा उसको? आपने उसको कैसे देख लिया? कहते वो आया था, वो मुझे मेरे पास आया था, मैं वो देख गई। इधर से बताओ ना, इधर दोस्तों को बताओ। फिर आप डर गई थी? हाँ। फिर मुझे नागिन वो देख रहा था, फिर मुझे डर लगा, वो मुझे करने आया था। फिर मेरी मम्मा बोलते डैडी के पीछे में चलता, फिर मेरी मम्मा जो बोली तो चप्पल पहन कर घूमा कर आते छत में नहीं जाना, लेकिन वहाँ पे भी नागिन आ जाएगा। तो आज सब छत में नहीं जाओगी ना? आते छत में नहीं जाना, फिर तुमको नागिन खा जाएगा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ निकल जाएगी, फिर आप लोग मर सकते हो वो नागिन से। फिर खून आ जाता है, फिर दर्द करने लगता है। तो आप बिल्कुल आज से छत में नहीं जाओगी और नंगे पाँव बाहर नहीं रहोगी। हाँ। देखा था ना आज कैसे निकला था। अब भैया आप ये बताओ, आप जान कैसे गए कि वो नागिन है? आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला, वो तो छत से आया था। नहीं तो आपको कैसे पता चला कि ये नागिन है? आपको उसका नाम कैसे पता था? उसका नागिन का नाम था। तो आपको कैसे पता कि इसको नागिन बोलते हैं, ये बताओ? वो तो तब तो यूट्यूब में दिखा था। यूट्यूब में देखा था आपने? अच्छा,
तो आपने उसको देख लिया? हाँ, बहुत आपको डर गए थे आप? हाँ, चलो ठीक है फिर दोस्तों, चलो हम वो कर रहे थे। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़े जा रहे हैं, बाय बाय। चलिए हम यहीं से लेते हैं आप लोगों से अलविदा। हमको लगा चलिए थोड़ा सा दोस्तों हम लोग अभी मिलते हैं आपके। तो वही हमने सोचा कि हम आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते, बता देते हैं। हम क्लिप शूट तो नहीं कर पाए, पर अब हो गया वैसा है ना कि आप हमारी ज़िंदगी के हिस्सा बन चुके हैं, तो हमको लगता है कि हम हर एक अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़ें आप लोगों से साझा करें, जो भी हमारे जीवन में हो रही हैं और हमारे डेली रूटीन में होती हैं। तो आज इस भयावह दृश्य को अब क्या ही बोलें, मतलब बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी वाली बात थी उस टाइम पे। मतलब मेरी तो धड़कन एक समय के लिए बिल्कुल थम सी गई थी। मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया। मैं पलट के देखी तो बस पापा को ये आवाज़ दी, पापा नागिन। जल्दी से मैंने फटाफट सारी लाइट को ऑन किया और परी को ये बोली, परी बेटा आप जल्दी से जाओ और बिस्तर में चढ़ जाओ। चलिए भगवान ने रक्षा की सबके साथ। भगवान जिस तरह मेरे साथ खड़े हुए, भगवान करे सबके साथ खड़े हों कभी भी मुसीबत के समय में, और किसी के साथ कभी कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो। तो चलिए इसी साथ हम आज के वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री श्याम दोस्तों।